आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा डी कथौली में। यहाँ पर जो है दो पक्षों में चुनाव हुआ था, कोटा का चुनाव हुआ था, जिसमें एक ही कोटेदार को विजयी घोषित कर दिया गया। यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि ये विजयी घोषित जो किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है जो अधिकारी हैं, तहसीलदार या SDM, ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये जनता का आरोप है और यहाँ ये लोग का ये कहना है कि फिर से यह चुनाव करवाया जाए और हम लोग चाहते हैं कि अनिल को ही कोटेदार बनाया जाए। हमारे साथ यहाँ कई लोग इकट्ठे हैं, मैं बताऊंगा, आपको दिखा भी देना चाहूँगा और सबसे रूबरू करवाऊंगा। क्या नाम है दादा आपका? राम आधार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? डी कथौली। क्या लगता है कोटे को लेकर क्या धांधली हुई है? भैया कोर गिनती ना बस फैसला ना बस तब तक काटन की फैसला हो गया जाओ। अच्छा, गिनती नहीं हुई और फैसला हो गया। हाँ। ये कौन कहा? वही लोग आज जुड़ गए, आज जुड़ गवर्नमेंट के। अच्छा, हाँ, आपको ये लगता है दादा की सुनो, 4 पूरा बा और 1 पूरा के डिग्री हुई है। अच्छा, देखिए दादा का कहना है कि जहां 99 लोग हैं वहां 1% का चुनाव क्यों होता है, सुनवाई क्यों होता है? और जब तहसीलदार यहां बार बार डेट रखता है, 3 दिन से जनता का कहना है कि 3 दिन से लगातार वो डेट रख रहे हैं कि आज आना है, कल आना है, परसों आना है, यहाँ जनता इकट्ठा होती है, लेकिन तहसीलदार बाद में कह देता है कि हमको फोर्स नहीं मिलती है। आपको मैं बता देना चाहूँगा DM साहब, आप ध्यान से सुनिएगा कि जब एक जो है तहसीलदार को फोर्स नहीं मिल रही है तो आम जनता को फोर्स क्या मिलेगी? तो इस तरह आप जनता पे क्या इफेक्ट जाएगा, क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राम प्रसाद यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? भैया डी कथौली का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये कोटे का है। कोटे के लिए हम लोग जिस दिन गिनती हुई उस दिन उधर संख्या कम थी, फिर भी ज्यादा दर्शाया गया। तो ऐसा देखा भी गया था कि आप लोग फूलपुर तहसील पे गए हैं, आजमगढ़ गए हैं और वहाँ हम बाकायदा कह के आए हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फिर दोबारा धरना देंगे या आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसीलदार या DM या SDM जो भी एक हमें क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार यादव सर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम डी कथौली सर। किस क्या मामला है कि यहाँ इतनी जनता इकट्ठा हुई है? एक कोटे का चुनाव था सर, इंक्वायरी थी सर, उसके लिए जनता इकट्ठा करने के लिए सर बोले थे, लेकिन सर आए नहीं। यहाँ के जनता का कहना है कि उम्मीदवार आप थे। जी सर। तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति सर, कोटे का चुनाव रद्द किया जाए सर, फिर से कुछ चुनाव किया जाए सर। क्यों, क्या कारण है? उसमें धांधली हुई सर, कोटे के चुनाव में सर। जो चुनाव आपके पास उसमें धांधली हुई है? सर वीडियो है हमारे पास सर, जनता है। अच्छा, जनता का कहना है कि जिसको जनता चयनित की है वो कोटेदार कहीं ना कहीं गलत है। जी सर। क्यों, क्या कारण है? ऐसा क्यों चाहती है जनता कि वो गलत है या आपको चयनित क्यों करना चाहती है? आया गया था अधिकारियों द्वारा। हमारे साथ एक नवयुवा जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मामला? सर देखिए, मैं भी था कोटे के दिन जब चुनाव हुआ था, तो अधिकारी द्वारा एक ही साइड गिनती करवाई गई थी। ऐसा क्यों? सर ये अधिकारी जानते हैं ऐसा क्यों, तो उधर हम लोग कहे कि गिनती करवाइए। कहीं देखा जाए इल्जाम आप लगा रहे हैं, किसी अधिकारी पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका कारण भी बनता होगा और आपके पास कोई प्रूफ भी होगा कि एक तरफा ऐसा क्यों हुआ। सर देखिए, कुछ तो प्रूफ हमारे भाइयों लोग के पास है, वीडियो छोटा मोटा जरूर है। और मैं जब कहा सर चलिए उस साइड एंटी पार्टी की तरफ गिनती करवाया जाए, तो अधिकारी बोले उधर का संख्या ज़्यादा है। हम कहे सर करवाइए, वो जल्दी से गाड़ी में बैठे चले गए। तो यही जानकारी है सर, और मैं सामने दिया। भैया का कहने का मतलब है कि यहाँ अधिकारी गलत हैं जी, इसलिए गलत है कि जब जहाँ जनता चाहती है कि चुनाव एक तरफा नहीं होता है, वहीं पर ऐसे जो है अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। और इतनी मैं दिखा दूंगा, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी जनसंख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा कारण बनता है? मैं यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है चाचा आपका? जयप्रकाश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? डी कथौली। किस प्रकार का यहाँ चुनाव हुआ था? चुनाव यहाँ हुआ था, एक तरफ गिनती हुआ, दूसरी तरफ की जो है गिनती हुआ नहीं, वो पहले ही फरार हो गए। तो उसमें इसके लिए आपने कोई शिकायत दर्ज किया? शिकायत हम लोग दर्ज तुरंत जो है कि किया गया कि फिर से दोबारा गिनती हो जाए। ठीक है, हमारे साथ एक चाची जुड़े हैं। अधिकारी एकदम गलत है, अधिकारी पूरा गलत है। यहाँ का गिनती नहीं भाई, वहाँ का गिनती हुई है। देखा है अधिकारियों गिनती नहीं कर एक गिना दो छोड़े ऐसे गिनती होती है। पूरी लाइन दो लाइन नहीं गिनी है, और की लाइन गिनी सब भाग गया, लाइन नहीं गिनी, इसलिए जनता खिलाफ
हुआ है। अधिकारी लोग अरे वो अधिकारियों में आपको दिखा देना चाहूंगा कि ये जनता इतनी पागल हुई पड़ी है, शायद तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, हमको कुछ कर सकते हैं। आप इसलिए खूब भागा जनता में। आपने कहा है कि SDM हम आएंगे। SDM का आदेश है क्या? SDM का आदेश सर 28 तारीख को था, 3 बार उनका डेट हो चुका है। आज भी डेट दिए थे, 28 तारीख आज है सर, 1 बजे का समय दिए थे। आने के लिए कहे थे कि नायब तहसीलदार सर SDM साहब आने के लिए कहे थे यहाँ पे, और हमारे भाई लोग फ़ोन से बात भी की है, कह रहे हैं हमें फोर्स नहीं मिल रही है और ये तमाम ब्यौरा बना रहे हैं केवल ना आने के लिए। और हमें यही है, संख्या में लोग कोई अपना दुकान छोड़ा है, कोई अपना कोई काम छोड़कर यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ एक चाचा जुड़े हैं। एक्चुअली क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव, पूर्व सैनिक। कहाँ के रहने वाले हैं? Yes. आप कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं, Yes. तो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन पे क्या आरोप लगाना चाहेंगे? आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है, कि निष्पक्ष चुनाव हो यहाँ। जब जिस दिन चुनाव हुआ था, अधिकारी गढ़ यहाँ से अगर हारा हुआ प्रत्याशी है, जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर लिए कि ये जीता है, तो दोनों का सिग्नेचर तो चाहिए था। हारा हुआ प्रत्याशी साइन करेगा मैं संतुष्ट हूँ, हार गया, जीतने वाला करेगा कि मैं जीत गया संतुष्ट हूँ। लेकिन बिना अधिकारी यहाँ किसी को बताए नहीं, कुछ नहीं किया और अपनी मर्जी से चुपचाप इशारा करके और चले गए। यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप एक चीज़ और बताइएगा, फोर्स के लेके जो तहसीलदार कह रहे हैं कि हमको फोर्स नहीं मिलती है, तो अगर आप तहसीलदार हैं, आपको फोर्स नहीं मिल रही है, तो आम जनता का क्या होगा? फोर्स तो हम तहसीलदार SDM के अंडर में है। अगर SDM बोले कि मेरे को फोर्स नहीं मिली तो भाई हम इससे संतुष्ट नहीं, एकदम नहीं है। ये तो कहने कोई सवाल ही नहीं उठता। लगता है कि ये झूठ है, ये गलत है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तहसीलदार ये साहब आपके ऊपर सीधे आरोप लग रहा है और जनता बता रही है कि ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। मैं ऐसी आपको खबर पल पल दिखाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों। आज जो है बात हुई तो कहते हैं हम 5 तारीख को आएंगे, हमारे पास हमें फोर्स नहीं मिल रही है। फोर्स तो अब एक आदमी औरत कर दे अभी 100 नंबर पहुंचेगी, और हमसे कहते हैं फोर्स नहीं मिल रही है। क्या हम लाठी डंडा थोड़ी चला रहे हैं? हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। साहब ये आप पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है जनता को कि जनता बता रही है कि आप जब डेट रखते हैं तो उस डेट पे आते क्यों नहीं है। यहाँ दादा का कहना है कि ये तो सही है, 112 नंबर को फोन किया जाता है तो वो आधा घंटा में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आप तो एक अधिकारी हैं, एक उच्च अधिकारी हैं। जब आपके पास रहती है फोर्स, उनके कहने पर नहीं चलेगी तो हमारे कहने पर चलेगी। हमारी सुरक्षा कौन करेगा है बताइए। इसमें जो है इतनी जनता हमारे पास, यहाँ हजारों की संख्या में आदमी खड़े हुए हैं। क्या ये सब बेवकूफ़ है रोज चल के आएंगे? ये लोग ऐसा बहाना करते हैं तो और यहाँ से हमारी आगे जनता जाती है। हमें सब जगह आश्वासन मिला है कि हम आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे करके कोई भी नहीं आ पहुँचा। हम इस बात को रोष में व्यक्त कर रहे हैं। नहीं तो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि दोबारा चुनाव हो। अगर ये हार जाता है लड़का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव हो, हम ये चाहते हैं। और ये जनता यही चाहती है, ये नहीं चाहती कि हमारे ही हक में हो। ये चाहती है अगर उसके हक में जाता है, हक में जाए। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और तहसीलदार साहब या जो भी कहते हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मार करने के लिए नहीं आया हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ कोई बदमाश नजर आ रहा है आपको? आप बताइए, आपको कोई बदमाश नजर आ रहा है? क्यों ये जवाब बनता है तहसीलदार साहब आपसे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, और क्यों ऐसे जनता को, ये जनता जो पीड़ित महिला है, ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मैं अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आपका इंतजार करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? 3 घंटा इंतजाम हमारा करा था, तो चुनाव भैया फिर से पड़ेगा। चुनाव लिखित चाहिए, अब हम लोग को लिखित चाहिए, चुनाव फिर से पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, हम लोग खाली दूसरी वजह लोग हम लोग काम धंधा छोड़ 3 घंटा से इंतजाम कर रहे हैं। जी जो सवाल होगा जी। क्या नाम है चाचा आपका? मानथली यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? डी कथौली। डी कथौली में आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। अच्छा, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप एक अधिकारी लेवल पे रह चुके हैं। जी। तो आप ये अधिकारियों को, इस जनता को देखते हुए क्या निर्देश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा दुख तो हमको है, 3 डेट रख दिया और तीनों डेट में वो पहुँचे नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तहसीलदार SDM जिस किसी को नामित करते हैं, आप तो नायब तहसीलदार को कहा, लेकिन वो पहुँचे नहीं। तो अभी क्या लगता है अगर नायब तहसीलदार या SDM, हमको कुछ दाल में काला लगता है। अच्छा। कि क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी जनता 5 बार आई,
और क्यों नहीं आते? फूलपुर तहसीलदार को मैं बता देना चाहूँगा कि चाचा कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला क्या हो सकता है। हाँ, इस तरह से हमको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा ना किया जाए, निष्पक्ष आकर के चुनाव कर लें, हमारी गिनती कर लें। अगर हम हार जाते हैं तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं। बात लग रही है कि शायद अनिल यहाँ से विजयी घोषित हुए हैं, यही जनता चाहती है। और कुछ चाची हमारे साथ हैं। चाची का नाम जबरदस्ती करके जीता। कौन जबरदस्ती करके? सुरेश। क्या नाम है उनका? चोरी करके, सुरेश चूरा वाला। अच्छा, हाँ, चोरी चोरी करके जीता हो। हाँ, चोरी करके। हो जाना है, सुरेश एकदम चोरी करके जीत गया है। हम लोग की गिनती नहीं, फिर से चुनाव होना चाहिए। फिर से चुनाव चुनाव कैलाश पति कहूँ चाहे लोग कि चुनाव फिर से हो। अरे भैया जो लेकिन घर दुआ खाना खाए कि ना खाए वैसे ही यहाँ थोड़ी पैसा बांटे, लेकिन अधिकारी गलत करत है, जनता बहुत परेशान करत है। एक दादा है हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, क्या दादा क्या नाम आपका? अधिकारी यहाँ जनता को इकट्ठा कर लेते, फोर्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्या अधिकारियों की हम मार करना है आपसे? नहीं, कुछ नहीं करना है, उनको केवल गिनती करना है। लेकिन वो जो है, ये बात आप दादा क्यों नहीं रखते हैं कि हमसे मार नहीं करना है आपको, हमसे केवल आपसे सवाल जवाब करना है और हमको कुछ पूछना है। हम लोग क्यों ऐसा आप? हम लोग SDM के यहाँ भी गए थे, DM के यहाँ भी गए थे, लेकिन वो यहाँ आते नहीं। दिन रखेंगे, जनता इकट्ठा होगी, इसके बाद कह देंगे कि हमको फोर्स नहीं मिलती। क्या SDM को फोर्स नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? देखिए दादा, SDM साहब का जवाब चाहते हैं, मैं DM से पूछना चाहूँगा कि देख लीजिए ये दादा का जवाब कौन देगा। क्या अधिकारियों को या जो जिला अधिकारी हैं उनको अगर फोर्स नहीं मिलती है तो जनता को फोर्स कैसे मिलेगी? हाँ, सही है। हमारे साथ सही है। हाँ, सही है। हम लोग की आप क्या चाहते हैं? हाँ, दुनिया को अधिकारी हैं, उनको नहीं टाइम मिलते हैं। हम लोग क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमृतलाल है। कहाँ के रहने वाले? डी कथौली के। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कोटे के चुनाव फिर दोबारा हो। दादा अगर यहाँ आज तहसीलदार आ जाते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करते हैं? हमारी जनता को देखा, हमारी जनता जिन्हें जनता हमारी